मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र और सेना आपकी छवि, आपकी राजनीति, आपके पीआर और प्रचार से बहुत ऊपर है। ये समझने की विनम्रता रखिए, ये स्वीकार करने की गरिमा रखिए। आप में अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी तो सेना और राष्ट्र स्वाभिमान गिरवी रखने का भी आपको कोई अधिकार नहीं था। ये शब्द दरअसल राहुल गांधी के हैं, पार्लियामेंट में दिए गए भाषण के आखिरी लाइन है और बहुत कम लोगों को याद रहा होगा। दरअसल ये मौजूदा वक्त में भारत की बदलती राजनीति और मौजूदा राजनीति के ऊपर एक ऐसा कटाक्ष है जो खुले तौर पर इसका ऐलान करता है, इसका आह्वान करता है। राहुल गांधी मौजूदा वक्त में जिस रास्ते निकल चुके हैं वह सिर्फ और सिर्फ आग से खेलना भर बिल्कुल नहीं है। भारत की राजनीति जिस परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है, संयोग से राहुल गांधी उसके केंद्र में आकर खड़े हो चुके हैं। आप कह सकते हैं भारत की राजनीति में केंद्र 2013 में जब देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें खड़ा कर दिया। उसके बाद से 2024 के चुनाव तक भारत की राजनीति केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी से ही रही। लेकिन 2024 के चुनाव में संयोग से कहे या एक सोची समझी समझ के हिसाब से भारत का संविधान हाथों में राहुल गांधी ने उठाया तो इस देश से जुड़े वो तमाम सब छोटे पड़ गए जो विकसित भारत का सपना दिखाए जाने का हकीकत मान चुके थे, या फिर इस देश की प्रगतिशील और प्रगति को लेकर जो भी सपने संजोए जा रहे थे उस रास्ते वो भटक से गए थे। अगर राहुल गांधी ने ये बात 2019 में कही होती या 2024 के लोकसभा चुनाव में कही होती तो शायद इतनी असरदार नहीं होती। संयोग से बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी जिन दो रास्तों पर चलते गए और दोनों रास्ते 2025 में आते आते धराशायी हो गए, वह देश के भीतर की राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, अमेरिका के साथ बेहतरीन संबंध बनाने की सोच और दिखावे का तरीका हो, या फिर देश के भीतर जिस विकसित भारत के सपने को लगातार बोलते दिखाते हुए देश के कॉरपोरेट के हकीकत को इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की सोच हो।